आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सिद्धू अपने दोस्त इमरान खान की शपथ ग्रहण समारोह में एक राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान गए। सिद्धू के पाकिस्तान जाने, वहां के सेना प्रमुख बाजवा को गले लगाने, पीओके के राष्ट्रपति के बगल में बैठने की घटना को लेकर भारत की आवाम सिद्धू को देशद्रोही घोषित कर चुकी है। वैसे तो सिद्धू के पाकिस्तान जाने से पहले ही भारत में विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अब ये विवाद सिद्धू के पोस्टर जलाने से लेकर देशद्रोह के मुकदमे की तरफ बढ़ने लगा है। ये तो रहा एक पक्ष जो सिद्धू के विरोध में खड़ा होकर उन्हें खलनायक मान चुका है। चलिए जानते हैं सिद्धू क्या कहते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर सिद्धू ने कहा था कि वो भारत के सद्भावना दूत के रूप में मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनेता के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में आया हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्त इमरान की खुशी में शरीक होने आया हूँ। सिद्धू ने कहा, हिंदुस्तान जीवे, पाकिस्तान जीवे। जो लोग सिद्धू के पाकिस्तान जाने या गले लगने का विरोध कर रहे हैं, उनके पास क्या इस बात के जवाब हैं कि सिद्धू ने अगर पाकिस्तान के किसी अधिकारी को गले लगाया तो क्या वे पाकिस्तानी हो गए? क्या वे इस बात का जवाब देंगे कि इन छोटी बातों से किसी को देश प्रेमी या गद्दार कैसे कहा जा सकता है? क्या 15 अगस्त को दोनों देशों के अधिकारी बागा बॉर्डर पर एक दूसरे को गले नहीं मिलते? आखिर क्यों मिठाइयों का आदान प्रदान होता है? भूलना नहीं चाहिए कि अमन के पैगाम से बड़ी नहीं हो सकती नफरत की ज्वाला। सरकार के नुमाइंदे इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना को गोली मार रही है, गला काट रही है, तो इसमें उनके सरकार की नीतियों का कसूर है। अगर 70 साल में स्थिति जस की तस है या पहले से भी खराब हुई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सिद्धू या सरकार? सिद्धू आज राजनीतिज्ञ बने हैं, इससे पहले वे क्रिकेटर थे। इमरान खान भी पहले क्रिकेटर ही थे जो सिद्धू के साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेल चुके हैं। दोनों की दोस्ती पुरानी है। राजनेता दोनों आज बने हैं। राजनीति कितनी भी कर लें, दोनों आज के नेताओं की तरह कूटनीतिज्ञ और बदनाम नेता कभी नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों के दिलों में एक राजनेता के साथ साथ एक खिलाड़ी भी बसता है, और खिलाड़ी के लिए खेल में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसमें भाग लेना। अब चलिए हम उन आरोपों का जवाब देते हैं जो सिद्धू पर लगाए जा रहे हैं और जिसे लेकर हर उस इंसान के पास खुद को सच्चा देशभक्त साबित करने का मौका मिल गया है। पहला आरोप है कि सिद्धू पाक सेना प्रमुख बाजवा के गले मिले। सिद्धू का दावा है कि बाजवा के गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर गुरदासपुर करतारपुर मार्ग को खोलने की बात कही, इसलिए उन्हें गले लगाया। सिद्धू पर दूसरा आरोप है कि वे पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के बगल में बैठे। आपको बता दें कि सिद्धू को प्रोटोकॉल फॉलो करना था। ये प्रोटोकॉल पाक विदेश मंत्रालय और वहां का रक्षा मंत्रालय तय करता है। दूसरी बात कि सिद्धू को पहले से उनकी सीट पर बैठाया गया था, जबकि मसूद खान को पीछे कहीं और बिठाया गया था। बाद में मसूद खान को सिद्धू के बगल में बैठाया गया। ये बात खुद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा स्वीकार करते हैं। अब ये बात ध्यान देने लायक है कि इसमें सिद्धू का कोई कसूर नहीं है। जब मसूद खान को सिद्धू के बगल में बैठाया गया था, तो क्या कथित देशभक्त ये कहना चाहते हैं कि सिद्धू को वहां से उठ जाना चाहिए था, या मसूद खान को उनकी सीट पर बैठने से मना कर देना चाहिए था? हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिद्धू मेहमान बनकर गए थे। किसी के बगल में बैठने भर से ना तो पाकिस्तान भारत का सच्चा दोस्त बन सकता है, और ना ही भारत सरकार की नीति प्रभावित होती है, और ना ही सिद्धू को देशद्रोही कहा जा सकता है। अगर अमन की नज़र से देखा जाए तो जितनी मोहब्बत सिद्धू भारत से लेकर गए थे, उससे 100 गुना ज्यादा मोहब्बत वहां से लेकर लौटे हैं। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ उन्हें ही दिखाई देगा जो अमन के चश्मे से सिद्धू के पाक यात्रा को देखेंगे। टीवी डिबेट और अफवाह जब दोनों देशों के रिश्ते तय करने लगेंगे, तो कभी भी दोनों देशों के बीच प्यार और वफा नहीं पनप सकती। नेट्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।